जनाब अली, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिजिटल खाना बदोश। एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू कम अप विद अ परफेक्ट बिजनेस लोगो एंड बिजनेस नेम इन जस्ट 30 मिनट्स। अच्छा, बाय द वे, इस वीडियो की ऑडियंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो लोग हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलमोस्ट कर चुके हैं, या बिजनेस प्लान एंड फाइनेंसेस वगैरह सब रेडी है। ऑल दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ परफेक्ट बिजनेस नेम एंड इट्स लोगो, विच मीन्स इस वीडियो के लिए मेरी ऑडियंस वो तमाम डिज़ाइनर या इलस्ट्रेटर्स नहीं हैं जो कि फ्रीलांस पे या और डिफरेंट डिज़ाइन हाउसेस में बैठ के अपने क्लाइंट्स से अच्छा खासा एक रेवेन्यू लेते हैं फॉर दिस सर्विसेज टू कम अप विद अ परफेक्ट बिजनेस नेम और देयर लोग। अच्छा, जैसा कि मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ कि आई कैन टीच यू हाउ टू कम अप विद अ परफेक्ट ब्रांड नेम एंड इट्स लोगो इन 30 मिनट्स, तो इतना बड़ा क्लेम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय माई सेल्फ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एंड मेरे डिफरेंट वेंचर्स हैं बाय डिफरेंट ब्रांड नेम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा डिज़ाइनिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक़ रहा है। इवन आई कैन रिकॉल, जब मैं 10-11 साल का था, उस ज़माने में म्यूज़िक चैनल चार्ट्स के, बॉलीवुड के, लोकल पाकिस्तानी म्यूज़िक के और इवन फॉरेन म्यूज़िक के डिफरेंट एल्बम्स आती थी। उन सब को रिकॉर्ड करके मैं एक अपना पर्सनल बेस्ट टॉप चार्ट्स की कैसेट रिकॉर्ड करता था। कैसेट रिकॉर्ड करने का शौक़ सिर्फ ये होता था कि मैं उसका एल्बम कवर डिज़ाइन करूँगा। एट दैट टाइम मेरी एक इमेजिनरी एक अपना म्यूज़िक लेबल कंपनी भी थी बाय द नेम ऑफ M&A प्रोडक्शंस। वहाँ से मेरा शौक़ जो है वो मज़ीद बढ़ा। उसके बाद मैंने 2 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया। उसके बाद 7 साल तक मैंने अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी स्लैश डिज़ाइन हाउस ऑपरेट करा, जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए अगर हज़ारों नहीं तो मैं अब तक सैकड़ों लोगों डिज़ाइन कर चुका हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे डिज़ाइनिंग का कोई टूल चलाना नहीं आता, ना फ़ोटोशॉप ना इलस्ट्रेटर। ये दोनों काम मैं अपने डिज़ाइनर्स से लेता था और डिज़ाइनर्स को मैं सिर्फ गाइड करता था। आगे चल के तजुर्बे के साथ साथ ये वाला प्रोसेस हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त ऑप्टिमाइज़ कर लिया था कि हम लोगों ने अपने एक सेट पैटर्न्स डेवलप कर लिए थे। उस पे रख के हम क्लाइंट को जो भी उसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी या बिज़नेस लोगो के ऑप्शंस भेजते थे, तो 1 या 2 करेक्शंस के बाद वो तमाम चीज़ें हमारी अप्रूव हो जाती थी। सो उसी तजुर्बे की बेस पे नाउ लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन, जहां मैं आपको बताता हूं कि आप एक परफेक्ट बिजनेस लोगो कैसे बना सकते हैं। जनाब अली, तो अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के उस पार्ट की तरफ जहां हम अपने बिजनेस के लिए एक परफेक्ट ब्रांड नेम और परफेक्ट लोगो डिसाइड करेंगे। अच्छा, तमाम प्रोसेस मैं आपके सामने इन रियल टाइम करना चाहता था, इसीलिए मेरी किसी किस्म की कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं है, मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ, सब कुछ मैं आपके सामने करूँगा। अच्छा, चीज़ों को फेयर रखने के लिए ये येलो पेजेस की बुक मेरे पास है। इसमें ज़ाहिर बात है इट्स अ बिज़नेस डायरेक्टरी, इस पर हर पेज पे जो है डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज होंगी। मैं कोई भी एक रैंडम पेज खोलूँगा, वही इंडस्ट्री हम चूज़ करेंगे और उसी इंडस्ट्री के हिसाब से हम अपना पहले ब्रांड नेम डिसाइड करेंगे और फिर उसका लोगो डिसाइड करेंगे। सो हियर वी गो। मेरे पास आ गया है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स। ठीक है जी, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स में अगर हम जाएं तो now I am doing my work as well, and meanwhile I am thinking loud as well. फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स में हम जाए तो मैं टारगेट करूँगा बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का फर्नीचर, जो कि यूजुअली ब्राइडल फर्नीचर होता है और एक्सटेंडेड ड्राइंग रूम्स या बहुत ही लाविश किस्म के जो अपना लिविंग रूम्स होते हैं उनका फर्नीचर होता है। एलिगेंट फर्नीचर होगा, सही है, अ बिट ट्रेडिशनल एंड अ बिट मॉडर्न, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन फर्नीचर नहीं होगा और बिल्कुल ही डिको वाला नहीं होगा, सही।
ये सारी चीज़ें मैं सोचते हुए अगर मैं कहूँ तो मेरे जहन में जो नाम आता है, वो नाम मेरे जहन में आता है वाइट ऑर्चिड, सॉरी, वाइट ऑर्चिड। सही, बस परफेक्ट। वाइट ऑर्चिड जो है वो मेरे अपना ब्रांड का नाम हो गया। अब हम इसका लोगो डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले, कोई अपना डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो है मुझे खुद से चलाना नहीं आता है, जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड द अदर वंस। सो मैं कैनवा पे ही डिज़ाइन करूँगा। सही। कैनवा पे डिज़ाइन करना आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। उसकी एक तो वजह ये है कि काफ़ी आसान टूल है, और नंबर टू वजह ये है कि दोबारा से अब ट्रेंड आ गया है फ्लैट लोगोस का। किसी ज़माने में अपना या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले ट्रेंड था लोगो विद अ 3D इफ़ेक्ट या मेटालिक इफ़ेक्ट का। तो अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब जो भी लोगोस नए डिज़ाइन या रीडिज़ाइन हो रहे हैं जिन कंपनीज़ के, वो प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो फ्लैट लोगोस बनाओ। सही है। बाय द वे ये वजह नहीं है, वजह अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे चलाना सिर्फ कैनवा ही आता है। तो कैनवा में मैं क्रिएटर डिज़ाइन, सही, क्रिएटर डिज़ाइन में मैं चला जाता हूँ लोगों के ऊपर। सही है। और इधर जो है मैं अपना लोगो डिज़ाइन करूँगा। राइट। सो इधर से आई एम जस्ट ब्राउजिंग फॉर द फ्यू आइडियाज़, मे बी कुछ जहन में कुछ इंस्पिरेशन आ जाए। दफा करें, हम अपना खुद बनाएंगे। अच्छा, एलिगेंट सा हमने फ़ॉन्ट लगाना है, तो वी विल गो फॉर द फ़ॉन्ट जो कि सेरिफ फ़ॉन्ट होगा, जिस तरह से दिस वन। ये लगा नहीं रहा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हम सेरिफ फ़ॉन्ट लगाएंगे। चंकी फाइल, एक फ़ॉन्ट और मैं ढूंढता हूँ। हाउ डज इट लुक? वाइट ऑर्चिड, जनाब अली। सो दिस इज आवर लोगो। सी, आपके सामने तकरीबन मैंने कोई 2 से 4 मिनट में अपना कंपनी का नाम और लोगो फाइनलाइज कर लिया। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अब आप में से बहुत सारे लोगों का दिमाग जो है वो भग करके बिल्कुल उड़ गया होगा कि ये क्या मजाक करा हमारे साथ। तो मजाक मैंने आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करा। आई एम 100% सीरियस, और जो जो मैंने एक्शंस लिए हैं मैं उसे अब आपको जस्टिफाई करता हूँ। अपने जहन में आप सोचें कि कौन कौन से लोगोस हैं कंपनीज के जो कि आपको बहुत पसंद है, या ऐसा कह लें कि दुनिया में बहुत पॉपुलर है। नाइकी का लोगो बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत पसंद है। कोको कोला का लोगो, पेप्सी का लोगो, मर्सिडीज़ का लोगो, एप्पल का लोगो, टेस्ला का लोगो। सही, ये मतलब पराडा का लोगो, ज़ारा का लोगो, गुची का लोगो, लाकॉस्ट का लोगो। ये लोगो वो हैं जो कि बहुत कॉमन है, और
इनकी मर्चेंडाइज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। आई एम प्रिटी मच श्योर आपको भी इनमें से काफ़ी सारे लोगोज जो है वो बहुत पसंद होंगे। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, ये लोगोज आपको क्यों पसंद है या आपको ये क्यों लगता है कि ये लोगोज बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आप खुद भी इस पॉइंट को एग्री करेंगे कि ख़ास बात इन लोगोस में नहीं है, ख़ास बात इन कंपनीज़ में, इनकी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग में। इनकी जो भी प्रोडक्ट होती है वो होती ही इतनी एक्सक्लूसिव है कि आपने एक जहन में परसेप्शन बना लिया है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है तो इनकी कंपनी भी एक्सक्लूसिव होगी, इनकी कंपनी एक्सक्लूसिव है तो इनका लोगो भी एक्सक्लूसिव होगा। मर्सिडीज फ़ौरन से जहन में परसेप्शन आता है प्रिसिशन इंजीनियरिंग, excellent executive cars. Nike, very fine sportswear. Apple, very sophisticated mobiles and computer hardwares. Caterpillar, very rugged and very rough and tough machinery and footwears and clothings. सही। तो ये जब जहन में परसेप्शन डेवलप हो जाता है तो हम वही क्वालिटीज़ उनके लोगों से भी एसोसिएट कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग। आप अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रख लें, लोगो कुछ भी बना लें, अगर उसकी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग एक्सक्लूसिव होगी, लोग आपके ब्रांड के नाम और उसके लोगों के खुद ब खुद फ़ैन हो जाएंगे। मैं जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इस फील्ड में तकरीबन कोई एक दिहाई से हूँ और मैं इस पे काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ। आप डिफरेंट मल्टी मिलियन या बिलियन डॉलर कंपनीज को ले लें, गूगल, बिंग, याहू, एप्पल, ऑरेंज, एचपी, पीएनजी, एचएसबीसी, सीएनएन, केएफसी, पिंक फॉक्स, फूड पांडा, स्क्रीमिंग फ्रॉग, अमेज़न, हिमालय, टेस्ला, डेल, ऑलिव गार्डन, हॉलीवुड प्लैनेट, ऑक्सफोर्ड, टस्कनी, मैड्रिड, इन तमाम कंपनीज के नाम और इनके लोगोज में कोई ऐसा कॉरिलेशन नहीं है कि आप ये चीज़ डिटरमाइन कर सकें कि अगर कंपनी का नाम ये होगा या इसका लोगो ये होगा तो ये कंपनी या ये ब्रांड बहुत एक्सक्लूसिव या बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड योर मार्केटिंग। वंस दीज थिंग्स आर परफेक्टेड, आप अपने ब्रांड का नाम हाजी महफूज भी रख दें तो सिर्फ ब्रांड की गुडविल जो है वो करोड़ों रुपए में होगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई जान नहीं है तो आप अपने ब्रांड का नाम मार्कस, लूकस, मैग्नेमस भी रख दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नो बडी वुड बी अ फैन ऑफ इट एंड नो बडी वुड रिकग्नाइज इट एज अ गुड ब्रांड और अ गुड लोगो। एट दिस स्टेज इस पे बिल्कुल भी एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे चल के जब आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, आपका ब्रांड हिट हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट बहुत फेमस हो जाएगी, तो अगर आपका दिल चाहे तो आप अपना लोगो चेंज कर भी लिएगा। पेप्सी अपना लोगो जो है वो तकरीबन हर 5 से 10 साल बाद चेंज कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट अपना लोगो काफ़ी बार चेंज कर चुका है, सो इज़ एप्पल, सो इज़ कोका कोला एंड अदर कंपनीज एज वेल। इवन सो मच सो मोबिलिंक ने भी अपना लोगो जो है वो पिछले लास्ट 5 साल पहले चेंज किया है। लेकिन अगेन, कोई भी उनका कंज्यूमर उनकी प्रोडक्ट लेने से इसलिए नहीं क्विट करता क्योंकि उसका लोगो उसे पसंद नहीं आया या पुराना लोगो बहुत अच्छा था, नया लोगो उन्हें पसंद नहीं आया। ना ही कोई उनका नया कस्टमर इसलिए बनता है कि पहले इनका लोगो बहुत बकवास था, अब इनका लोगो बहुत अच्छा हो गया तो मैं अब इनकी प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दूँगा। I hope you got the idea, and I hope you will now start emphasizing more on the product and the services which you are offering rather than baseless things just as brand name and logo. Thank you.